दोस्तों बहुत सारे लोगों के हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि आईटीआई करने के बाद सबसे ज़्यादा जॉब आखिर लगती कहाँ पर है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है जो लोग आईटीआई करना चाहते हैं अथवा आईटीआई कर रहे हैं। जो आईटीआई पास आउट हो चुके हैं उनको तो इतनी समझ हो चुकी होगी लगभग कि आखिर आईटीआई करने के बाद मुझे कहाँ कहाँ जॉब लग सकती है। लेकिन जो लोग आईटीआई करना चाहते हैं, खास करके वो लोग जो हाई स्कूल में ही हैं अभी अथवा इंटर कर रहे हैं और आईटीआई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जिस कोर्स को मैं करने जा रहा हूँ उसकी जॉब लगेगी कहाँ पे। तो दोस्तों आईटीआई करने के बाद आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा ही आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो निकालने वाले क्षेत्र हैं उन्हीं को मैं बताऊंगा। तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दीपांशु वाजपेयी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन हब पर। दोस्तों जहां तक बात करते हैं आईटीआई के बाद जॉब की, तो आईटीआई हो अथवा किसी भी प्रकार की वैकेंसी की बात हो, हाई स्कूल के बाद हो, ग्रेजुएशन लेवल की जॉब हो, डिप्लोमा लेवल की जॉब हो, सबसे ज़्यादा अगर कहीं जॉब लगती है तो वो रेलवे में लगती है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ये अन्य अन्य प्रकार की वेबसाइट के अवलोकन कर सकते हैं आप। बहुत सारे न्यूज़पेपर ये कह रहे हैं कि रेलवे सबसे ज़्यादा भर्ती करने वाला भारत सरकार का मंत्रालय है। तो रेलवे में आईटीआई वालों के लिए जो वैकेंसी निकलती हैं वो लोको पायलट की वैकेंसी निकलती हैं, टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती हैं, और अब तो ऐसा भी कर दिए हैं कि अगर आप ग्रुप डी में जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आईटीआई अनिवार्य कर दी है। यानी अगर सबसे ज़्यादा कहीं देखा जाए आईटीआई की वैकेंसी निकलने वाली तो रेलवे है। लोको पायलट, टेक्नीशियन और ग्रुप डी अच्छी खासी वैकेंसी वहाँ पर निकलती रहती हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें आईटीआई के बाद में जॉब के मामले में, तो वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू सेक्टर है। पीएसयू सेक्टर में आपका एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल, भेल, गेल, एचएएल, ऑयल इंडिया, कोल इंडिया, गेल, बीपीसीएल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, नाल्को, हिंडाल्को, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो महारत्न है, नवरत्न है, मिनी रत्न फैक्ट्रियां हैं। उनमें आप अच्छा करियर बना सकते हैं। वहाँ पर जो जॉब टाइटल होता है आईटीआई वालों के लिए खास, वो टेक्नीशियन के नाम से पोस्ट निकलती हैं। उसका भी आप अवलोकन न्यूज़पेपर के माध्यम से लगातार करते रहे होंगे। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं अथवा करना चाहते हैं तो उसका भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर जॉब आप पा सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो आईटीआई वालों की सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है वो डीआरडीओ मानी जाती है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर भी जो आईटीआई वालों की जॉब निकलती है वो काफ़ी अच्छी लेवल की जॉब निकलती है। डीआरडीओ में जो जॉब टाइटल होता है आईटीआई वालों का वो टेक्नीशियन बी के नाम से पोस्ट निकलती है। वहाँ पर भी सेप्टम टाइप से कोई एग्जाम कराते हैं। सेप्टम का एग्जाम क्रैक करने के बाद में आईटीआई वालों की जॉब लगती है। अच्छी खासी वैकेंसी निकलती थी, अब नहीं कह सकते हैं कि कैसे निकल रही है, काफ़ी दिनों से हमने उसका अनुसरण भी नहीं किया है, लेकिन बहुत अच्छी खासी डीआरडीओ में वैकेंसी निकलती थी। आईटीआई करने के बाद चौथा सबसे अच्छा जॉब देने वाला और सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है वो इसरो की भी मानी जाती है। इसरो में भी टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती है। इसरो का पेपर थोड़ा सा हार्ड जरूर होता है, लेकिन वैकेंसी जो उसमें निकलती हैं वो हर एक ट्रेड की लगभग बराबर ही निकलती हैं और निकलती भी हैं। समय समय पर उसकी वैकेंसी निकलती रहती है। इसरो के जो अन्य संस्थान हैं वहाँ से भी वैकेंसी निकलती रहती है। तो अगर आप आईटीआई कर रहे हैं अथवा करना चाहते हैं तो इसरो में भी आप जॉब पा सकते हैं, ये आप दिल में बिठा लीजिएगा। आईटीआई करने के बाद में पांचवा सबसे अच्छी जॉब मानी जाने वाली और सबसे ज़्यादा जॉब निकालने वाला भाभा परमाणु संयंत्र। उसकी बहुत सारी ऐसी शाखाएं हैं, वहाँ पर भी जॉब निकलती है। वो भी टेक्नीशियन नाम से ही वैकेंसी निकलती है। इसका भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल हार्ड होता है। इसमें अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिकल काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। थ्योरी तो का एग्जाम होता ही है, प्रैक्टिकल भी इसका काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी एक्यूरेसी से इसमें देखा जाता है। एक समय था कि आईटीआई की सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती थी और सभी आईटीआई वालों की इच्छा रहती थी, एक आशा रहती थी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में वैकेंसी आएंगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में लगभग 40 फैक्ट्रियाँ थी, उनमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग फैक्ट्रियों के नाम थे। उनमें बहुत अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी निकलती थी। जबलपुर में, कानपुर में, कलकत्ता में और बहुत सारी जगह जगह पे उसकी फैक्ट्रियाँ थी। चांदा में, नागपुर में, मुंबई में अलग अलग फैक्ट्रियाँ थी। वहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसी न किसी समय वैकेंसी निकलती ही रहती थी। अब दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 7 यूनिट में बांट दिया गया है। 40 फैक्ट्रियों को बराबर भागों में बांट दिया गया है। अलग अलग ग्रुप में उसको डिवाइड कर दिया गया है। 7 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें से एडवांस वेपन्स इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, AVNL आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, ग्लाइडर इंडिया लिमिटेड, ऑप्टेल इंडिया लिमिटेड, MIL ट्रम्प कंपोर्ट इंडिया लिमिटेड, TCL जिसे बोलते हैं, यंत्र इंडिया लिमिटेड भागों में बांट दिया है, लगभग 7 भागों में। यहाँ पर काफ़ी दिनों से वैकेंसी नहीं आई हैं। अगर आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की किसी भी शाखा में जॉब करना चाहते हैं तो मौका बहुत बेहतरीन है।
लगभग जॉब आने ही वाली हैं, काफ़ी दिनों से इसकी वैकेंसी नहीं निकली हैं, तो ये मान सकते हो कि वैकेंसी जब कभी निकलेंगी तो एक साथ में बहुत सारी वैकेंसी निकलेंगी। ITI करने वालों के लिए खास करके इलेक्ट्रीशियन और फिटर वालों की इच्छा रहती है और सबसे अच्छी वैकेंसी निकलती भी है, और उसका कारण भी यह है कि आपके नज़दीक में ही आपकी जॉब लग जाती है, वो है राज्य विद्युत बोर्ड में, बिजली विभाग में। आप अगर बिहार से हैं तो बिहार विद्युत विभाग में, मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश विद्युत वितरण में, उत्तर प्रदेश में हैं तो UPPL में, जो भी अलग अलग नाम से हैं, अलग अलग राज्यों में जो विद्युत बोर्ड होते हैं वहाँ पर भी जॉब अच्छी खासी निकलती हैं, फिटर की, इलेक्ट्रीशियन की, इलेक्ट्रॉनिक्स की और आपकी वायरमैन की अच्छी खासी वैकेंसी निकलती हैं। अब अगर देखा जाए इस समय वर्तमान में तो मेट्रो, चाहे दिल्ली मेट्रो हो, हैदराबाद मेट्रो हो, कानपुर मेट्रो, लखनऊ, कहीं भी मेट्रो हो, जहाँ मेट्रो संचालित होती है वहाँ पर मेट्रो भी IT वालों को काफ़ी अच्छे अच्छे जॉब मेंटेनर के रूप में, उसमें जॉब टाइटल जो होता है मेंटेनर का होता है, मेंटेनर के रूप में आपको जॉब करने का मौका मिल सकता है। अक्सर ये देखा गया है कि भारतीय सेना में भी, चाहे नेवी का हो, एयरफोर्स का हो या फिर थल सेना का हो, सभी सेनाओं में लगभग ITI की ट्रेडमैन के नाम से वैकेंसी निकलती रहती है। उसमें वैकेंसी की संख्या थोड़ा कम जरूर होती है, लेकिन अगर आप भारतीय सेना में जाना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। खास करके जो अर्धसैनिक बल होते हैं, CRPF हो गया, BSF हो गया, SSB हो गया, ITBP, यहाँ पर भी ITI वालों की वैकेंसी निकलती हैं। अगर आप इनमें जॉब करना चाहते हैं और आपकी अच्छी कदकाठी है, यानी आपकी हाइट अच्छी है, आपका रुझान ऐसा है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, तो आपको मौका अच्छा खासा मिल सकता है ITI करने के बाद में। 10वां ITI करने के बाद में सबसे अच्छा जॉब निकालने वाला था टकसाल फैक्ट्री। टकसाल जहाँ पे नोट छपते हैं, सिक्के छपते हैं, वहाँ पर भी ITI वालों की अच्छी खासी वैकेंसी निकलती रहती है। काफ़ी दिनों से इसकी वैकेंसी नहीं निकली है, लेकिन आने वाले समय में ये नहीं कह सकते हैं कि इसकी वैकेंसी नहीं निकलेंगी। तो ये तो थे 10 ऐसे विभाग जहाँ पर ITI वालों की सीधी सीधी वैकेंसी निकलती है, सीधी वैकेंसी निकलती है और अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है। जाहिर है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बेसिक रूप से और एडवांस रूप में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्लियर नहीं हो पा रहा हो, किसी कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप उसे कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा। कोशिश करूंगा कि उसका उत्तर 24 घंटे के अंदर ही दिया जाए।